पिलखुवा में मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस। बाबा भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब की मूर्ति पर माला अर्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारत रत्न हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने समाज के कमजोर तबकों के लिए हमेशा जो मार्ग दिखाया है, गरीबों के लिए जो उनके संकल्प है, उन संकल्पों को मोदी जी और योगी जी की सरकार आगे बढ़ा रही है। मुझे विश्वास है कि आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग मिलकर यह संकल्प लेते हैं। बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिखाया है, हम सभी उस मार्ग पर मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चलेंगे। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, ऐसी ही अपेक्षा बाबा साहब की रही होगी। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर बोले प्रदेश अध्यक्ष कि विधानसभा चुनाव में उन प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। हमारी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी। 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई है। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट भी बढ़ी है और हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। इन राज्यों में जो वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमें और हमारी पार्टी को काम करने का अवसर दिया है, उसको मिलकर हम सब लोग पूरा करेंगे। मैं एक बार जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां की जनता का अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में भूपेंद्र चौधरी ने पिलखुवा का भी दौरा किया। हम सब लोग इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने हमेशा जो मार्ग दिखाया समाज के कमजोर तबकों के लिए, जो उनके संकल्प को मोदी जी और योगी जी की सरकार आगे बढ़ा रही है। मुझे विश्वास है कि आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग मिलकर ये संकल्प लेते हैं। बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिखाया है, हम उस मार्ग पर मोदी और योगी जी के नेतृत्व में चलेंगे। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है और ऐसी अपेक्षा श्रद्धेय बाबा साहब की रही है। भैया कहना चाहेंगे परिनिर्वाण दिवस? आज बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर, जो भारत का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा, उससे उन्होंने एक संदेश दिया पूरे भारतवर्ष के अंदर सारे के सारे जो समाज हैं वो एकजुट रहें, वो एक साथ रहें और जो हमारे समाज में त्रुटियां थी उनको दूर करने का प्रयास उन्होंने संविधान के माध्यम से किया। और आपने देखा कि अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीनों प्रदेशों के अंदर बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसने जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर एक संदेश दे दिया आने वाले 2024 के चुनावों में कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम 400 से ज़्यादा सीट इस बार लोकसभा के अंदर हम लोग लेकर आएंगे। जो लोग इंडिया नाम का गठबंधन बनाकर आज ये लोग बात करते थे कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही, आज जो राजस्थान के अंदर जो है दोबारा वो लोग जो है रिपीट कर रहे हैं, तो जनता ने इस बात का मुंह तोड़ उनको जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी आज जो पूरे देश के अंदर जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया है, उससे पहले जो अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर था, जिस तरीके से देश को लूटा जा रहा था, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताकर जनता ने जो उसके लिए मैं पूरे तीनों प्रदेशों की जनता को बहुत बहुत उनका धन्यवाद, उनको बहुत बहुत उनका जो है धन्यवाद करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और तेलंगाना की जनता का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस बार जो मुख्यमंत्री वहाँ बनने जा रहे हैं, आपने देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हारे हैं, तो जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले तेलंगाना के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा साहब ने भारतीय संविधान की संरचना के साथ साथ शोषित, पीड़ित और जो उपेक्षित लोग हैं उनके लिए ये पूरी जीवन संघर्ष किया और उन्होंने उनको शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ये नारा हमें दिया। तो इससे इन्होंने जो सामाजिकता है, सामाजिक समरसता है, उसका प्रतिपादन किया और भारतीय संविधान में
सब प्रकार की सहभागिता करने का काम बाबा साहब ने किया। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करते हैं।